यहाँ हम बात करने जा रहे हैं शनि के उदय होने की। जी हाँ, 12 अप्रैल से लेकर और 26 जुलाई 2026 तक शनि उदित अवस्था में रहेंगे। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। देखिए, लंबे समय से शनि अस्त चल रहे थे और कर्क राशि ने महसूस किया होगा कि काम में उनके डिले हो रहा था, कहीं ना कहीं कार्य होते होते रुक रहे थे। उसका बहुत बड़ा रीजन है शनि। देखिए, अस्त चल रहे थे और शनि इस समय विराजमान है आपके भाग्य में। और शनि लॉर्ड हैं आपके कर्म क्षेत्र के, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ अष्टम के भी हैं। जो 7वां घर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है और कार्य क्षेत्र, पार्टनरशिप, बिजनेस, ऑनलाइन इनकम को भी ये दर्शाता है। तो कर्क राशि के लिए जो शनि है, अस्त थे, और शनि वैसे भी कहा जाता है कि डिले देने वाले प्लैनेट होते हैं। शनि शनि हर चीज को करवाते हैं, समय लेते हैं, लेकिन जब अस्त होते हैं तो कार्य में एकदम धीमापन आ जाता है। लेकिन यहाँ 12 अप्रैल से शनि उदित अवस्था में आ गए हैं और यहाँ पर कर्क राशि के लिए बड़े लाभ के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, साथ ही साथ आपका कार्य यहाँ पर गति पकड़ेगा। जो डील कोई लटकी हुई थी, नहीं हो पा रही थी, बार बार आजकल आजकल हो रहा था, वो सब कार्य भी यहाँ पर आपके होने वाले हैं। देखिए, शनि जैसा हमने बताया आपके भाग्य में बैठे हैं, हालांकि कर्मों के देवता हैं और जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो आप कोई ना कोई कर्म ऐसा करेंगे जहां पर आपके भाग्य का सपोर्ट मिले, यानी मेहनत करेंगे। और इससे कहा जाता है ना कि प्रारब्ध भी आपका बलवान होगा, यानी मेहनत से डेफिनेटली आपके कर्मों में सुधार होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और जो है 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव, छोटे भाई बहन का घर है, ये पराक्रम का घर है और कम्युनिकेशन का भी हाउस है। तो यहाँ भी सुधार होने वाला है। इसके साथ वो लास्ट दृष्टि जो उनकी दशम दृष्टि है, वहां से वो आपके रोजगार के घर, रोग ऋण शत्रु के घर को देख रहे हैं। तो इन सब के प्रभाव से अगर सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य में यहाँ पर आपके सुधार होने वाला है, क्योंकि जो आप शनि अस्त थे तब थोड़ा सा आलस आप पे छाया हुआ था। कई लोगों का ने वेट पुट ऑन कर लिया था और एक डलनेस लाइफ में आ गई थी। धीरे धीरे आलस या एनर्जी का कम होना फील कर रहे थे, यहाँ पर वो सब चीजें दूर होंगी। एनर्जी आपके अंदर आप फील करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन दूर होगा, आलस दूर होगा, एनर्जी फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सर्वाइकल वगैरह की समस्या थोड़ा सा परेशान कर सकती है, यानी थोड़ा बोन्स वगैरह में पेन रह सकता है और शोल्डर वगैरह में भी पेन आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। तो इस चीज का फर्क शनि के उदय होने से आपके जीवन में पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। शनि नियम पसंद करते हैं, तो जितना नियमित रहेंगे, वॉक करेंगे, योगा, ये सब अगर आप करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट, तो आपकी चीजों में सुधार होगा। लव लाइफ बेहतर नजर आ रही है। पहले से जो लव लाइफ में कहीं ना कहीं खटास थी, दिक्कत थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके दोनों काम भाव पर है, यानी तीसरे भाव और 11वें भाव पर। तो ये आपको एक्टिवेट रखेंगे, आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। आपकी जो सोच थी वो आप घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड हैं शनि, हमने बताया 7वां भाव वैवाहिक जीवन स्पाउस का है और भाग्य में बैठे हुए हैं। तो देखिए, कर्क राशि के लिए भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जो कहीं मन मुटाव था, उसके लिए अब वो चीजें दूर होंगी, आप अफोर्ड करेंगे, उसके सुधार की तरफ जाएंगे। देखिए, शनि जो होते हैं समाधान देने वाले प्लैनेट हैं, तो धीरे धीरे आप में जो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका बेहतर होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था उनके लिए डेफिनेटली शनि नए रास्ते खोलेंगे और अच्छे प्रपोजल्स यहाँ पर आपके लिए आने स्टार्ट होंगे। तो वैवाहिक जीवन का हाउस भी यहाँ पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कर्म क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, हमने बताया 7म के स्वामी, हालांकि अष्टम के भी स्वामी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो जैसे डील अटक रही थी, कार्य रुक रहा था या धन की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, तो शनि आपके कार्यों को स्पीड अप करेंगे। स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में जमीन से नीचे से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड कार्य करते हैं, खनिज लवण हो गए या ऑयल गैसेस पेट्रोल हो गए या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। शनि आपके रोजगार में भी बदलाव करा सकते हैं और प्रमोशंस भी आपके करा सकते हैं, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि है, ये रोजगार का भाव है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स, अपने आप को अपग्रेड करना यहाँ पर शनि कराएंगे। देखिए, 9वें भाव के शनि जो है बहुत अच्छे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करने वाले होते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है।
विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, नवम भाव कहीं ना कहीं दूर दराज भेज के पढ़ाता है, हायर एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो शनि आपके लिए रास्ते खोलने वाले होंगे। और इसके साथ अध्यात्म और भाग्य की अगर हम बात करें तो नवम भाव धर्म का भी है, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी रहेगी, पठन पाठन में आपकी रुचि बढ़ेगी और दोनों काम भाव में दृष्टि यानी धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और शनि जैसा हमने कहा आपके भाग्य में ही विराजमान है और जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो सडन भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा आपका दिनचर्या या कार्य होगा कि ऑटोमेटिक आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो कर्मों के देवता शनि यहाँ पर भाग्य को बढ़ाने वाले आपके लिए डेफिनेटली साबित होंगे। तो कर्क राशि के लिए शनि का उदय होना यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आपके जो लॉर्ड हैं चंद्रमा हैं और आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और चंद्रमा और शनि का बहुत अच्छा तालमेल नहीं होता, दोनों की बहुत अच्छी नहीं जमती है, विष दोष बनाते हैं। इसलिए इस पूरे ही टेन्योर में आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और अपनी नींद का ध्यान रखना है। जितना हो आपको शिव आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का आप जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाते में आप काले तिल अवश्य डालें और संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। कमेंट बॉक्स में जाते जाते आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।